Socialism in Europe and the Russian Revolution, class 9. We have started this chapter in last video also. So today we will learn about the coming of socialism in Europe. Before it, we have learned about that the French Revolution has divided in 3 states. और जैसे जैसे क्या है कि रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन का एंड होता है, देन न्यू सिचुएशन ऑफ द सोशलिज्म क्या होती है, इंक्लूड होता है, लोगों का जो माइंड है वो चेंज होता है, लोगों के जो सोशल चेंज होता है दैट इज डिपेंडेड ऑन 3 पार्ट्स आल्सो, लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. सो दीज थिंग्स में हमने क्या है कि लिबरल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, वो कैसे कैसे सोसाइटी में चेंजेस चाहते हैं, दीज थिंग्स वी हैव लर्न. नेक्स्ट पॉइंट इज कि सोशलिज्म स्प्रेडिंग कर रहा है कहाँ, यूरोपियन कंट्रीज में. यूरोपियन कंट्रीज में जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो चेंजेस हुए हैं, लोगों का जो माइंड चेंज हुआ है, इसके बाद में जो चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं, और सोशलिज्म का स्प्रेडिंग कैसे हुआ. सोशलिज्म है क्या, आइडियोलॉजी है, किससे कि हमें पता चलता है कि सोशलिज्म का मीन ही क्या है, जो एक वर्ड है वही आइडियलिटी शो करता है किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड, कि सोसाइटी में जो आइडियलिज्म पैदा होता है, जो स्प्रेडिंग होती है, दैट इज सोशलिज्म. सोशलिज्म इज अ कॉमन राइट फॉर ऑल द पीपल, दैट इज इंक्लूडिंग दैट कि जितने भी कॉमन राइट्स हैं लाइक प्रॉपर्टी, फ्रीडम एंड अदर राइट्स ऑल्सो, कि हर पर्सन को वो राइट क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए. तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी हमें कहती क्या है कि सबको कॉमन राइट्स गिवन होना चाहिए, नॉट फ्यू इंडिविजुअल्स, नॉट वन इंडिविजुअल विल गेट देम. सो सोसाइटी में सोशलिज्म अगर क्रिएट करना है तो सबको क्या है, कॉमन राइट्स, हर पर्सन को, हर किसी को. अगर एक कंट्री है तो वहां पर डिसीजन लेने का राइट भी किसके पास होना चाहिए, all the people of the country, that is socialism. So ये जो चेंजेस थे कि आइडिया ऑफ सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, सोशल चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज जो था, लेबर क्या थी वहां पर, उसको प्रेस किया जा रहा था, फोर्सफुली उनसे क्या था, वर्क लिया जा रहा था. सो सोशलिज्म ने क्या दिया, एक आइडिया गिवन किया कि यू शुड एनकरेज योरसेल्फ टू गेट फ्री फ्रॉम दीज थिंग्स, कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मेन, वुमेन एंड चाइल्ड, तो चाइल्ड का और इनका जितना भी क्या था कि चिल्ड्रन का, वुमेन, मेन, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वी शुड बी कम आउट फ्रॉम दिस एक्सप्लॉयटेशन. यहां से आती है स्टार्टिंग सोशलिज्म की. बाय द मिड 19th century द आइडिया ऑफ सोशलिज्म अट्रैक्टेड वाइडस्प्रेड अटेंशन. कैसे किया कि वाइडस्प्रेड सोशलिज्म कैसे हुआ. इफ यू आर इन अंडर स्ट्रेस एंड एनीवन शो यू अ होप, रेज ऑफ होप अगर आपको कोई दिखा देता है तो उससे आपको क्या इफेक्ट होता है कि हो सकता है कि ये चीज मेरे लिए बेटर हो. तो उस टाइम जो लेबर वर्क थे, जो वर्कर्स थे, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, वो लोग क्या थे, अफेक्ट किए जा रहे थे किसके थ्रू, जो कैपिटलिस्ट थे, कैपिटलिज्म जो फैला हुआ था, जो पूंजीपति लोग थे उनके थ्रू क्या था, जो अंडर प्रेशर करके उनको वर्क करवाया जा रहा था. तो ये चीजें खत्म करने के लिए क्या लाया गया था, कुछ लोगों ने क्या किया था, कार्ल मार्क्स है, रिचर्ड है, फ्राइड है, तो ये इन्होंने क्या किया था कि अपना आइडिया गिवन किया. इन्होंने क्या कहा कि सोसाइटी में सबको इक्वल राइट होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, फोर्सफुली उनसे वर्क नहीं किया जाना चाहिए, लो वेजेस पे वर्क करवाया जाता था लॉन्ग टाइम के लिए. टाइम क्या होता था, ज्यादा होता था, वर्क क्या था कि उनको ज्यादा करवाकर, और मनी थी जो पेमेंट गिवन की जाती थी, वो वेजेस उनके क्या थे, दीज वर टू लो. तो ये क्या था कि इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो ये लोग थे, जैसे ही सोशलिज्म का आइडिया गिवन किया गया, इन लोगों ने क्या किया है, जो वाइड स्प्रेडिंग थी, लोगों के अंदर वो चीजें फैल गई. उन्होंने क्या सोचा कि अगर यहाँ से हमें सबको इक्वल राइट का, अच्छी पे मिले, कम वर्क हमें करना पड़े, हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस चीज के लिए जो लोग इस चीज से अफेक्ट थे, उन्होंने क्या किया कि वो सोशलिज्म की तरफ क्या हो गए, उन्होंने अपने स्टेप लिए. और सोशलिज्म कंट्री में क्या हो गया, यूरोपियन कंट्रीज में स्टार्ट हो गया धीरे धीरे स्प्रेड होना. Who followed this idea come to known as
सोशलिस्ट। जिन जिन लोगों ने इसको फॉलो किया, सोशलिज्म आइडियोलॉजी को जिसने फॉलो किया, वी आर कॉलिंग देम सोशलिस्ट। सोशलिस्ट अगेन द प्राइवेट प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी? इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी। कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, अगर वो 1 और 2% के इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर उसको क्रिएट किया गया है, दैट इज ऑल्सो प्राइवेट प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोग जब किसी चीज को इन्वेस्ट करके बनाते हैं, या पब्लिक गवर्नमेंट जो बनाती है वो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी में आती है, लेकिन कुछ लोगों के थ्रू, या फिर लाइक फॉर एग्जांपल कि हमने क्या है कि कोई भी मैंने इन्वेस्ट किया, तो उससे क्या होगा, मैंने जो अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की है वो क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ओके, सो जो उसमें वर्कर वर्क करेंगे, दे विल वर्क अंडर द प्राइवेट सिस्टम। सो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपोजिट कौन थे? इसके अपोजिट थे सोशलिस्ट। अ सोशलिस्ट हु आर फॉलोइंग सोशलिज्म। इन लोगों ने क्या किया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, तो इन्होंने क्या आइडियाज किए, इन्होंने कंसीडर किया कि मेन प्रॉब्लम क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इट इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। इन्होंने क्या कहा कि मेन प्रॉब्लम सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है। अगर कॉमनली सबको राइट्स गिवन किए जाएं, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। जो सोशल एविल है वो ही क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर आप खत्म कर देते हो, इसको पब्लिकली कर देते हो, इट मींस ये क्या होगी आपका कि ये पब्लिक में आ जाती है, तो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा, कम से कम होगा। सो ये चीजें क्या थी कि यहाँ पर सोशलिस्ट ने क्या किया, जो सोशलिज्म स्प्रेड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज कर देना चाहिए, ताकि लोग क्या हो सके, फ्रीली वर्क कर सके। सो सोशलिस्ट किसके अगेंस्ट थे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट, वर्कर्स वर्क अंडर देम। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेट ओनर्स हैं, उनके अंडर वर्क करते हैं, और जो ओनर्स थे, जो कैपिटलिस्ट जिनको हम कहते हैं, वो क्या करते थे, दे वांट्स ओनली प्रॉफिट। वे प्रेफरेंस गिवन करते थे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को, कि लॉन्ग टाइम वर्क अगर आपसे किया जाएगा, क्या है, आवर्स जो है वो 8 की बजाय आपसे अगर 12 वर्क पर आवर अगर वर्क लिया जाता है, इट मींस क्या हुआ कि आपको मनी तो कितने टाइम की दी जाएगी, सिर्फ 8 आवर की, और वर्क लिया कितने टाइम जा रहा है, 12 आवर। इट मींस क्या हुआ कि 4 आवर्स आपने एक्स्ट्रा वर्क किया। जो वर्कर्स थे वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे थे, और इस एक्स्ट्रा टाइम से ये जो 4 आवर्स का जो टाइम पीरियड था, इससे क्या था कि जो वर्कर्स थे उनको कोई बेनिफिट नहीं था, उनको एज इट इज वही वेजेस मिलती थी जिनके लिए उनको रखा गया था। ये 4 आवर का जितना एक्स्ट्रा वर्क था, दैट बेनिफिट गोज टू ओनर। ओके, सो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो ओनर्स थे उन्हीं को ये सारा प्रॉफिट मिलता था, और ये जो प्रॉफिट था दैट वर नॉट इंक्लूडेड इन वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। सो कोई भी वेलफेयर भी नहीं किया जाता था वर्कर्स का। सो ये जो टोटली बेनिफिट था, ये किसको मिल रहा था, ओनर्स को। टोटली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्कर्स का। देन सोशलिस्ट ने क्या किया है, wanted a society as a whole should control the property। सोशलिस्ट ने आइडिया गिवन किया कि हम एक सोसाइटी चाहिए जो पूरी जो कंट्री की, जो पूरी हमारे यूरोपियन कंट्रीज की जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड कर सके। कौन करे, वो सोसाइटी करे, ना कि सिंगल 1 पर्सन करे, ना कि कोई ओनर करे, ना कोई फ्यू पीपल करे। वो क्या चाहते थे कि कंप्लीटली कंट्रोल हो किसका, एक सोसाइटी का। सो दैट सोसाइटी हैज गिवन ऑल द पीपल्स कॉमन राइट। So these things are coming in European countries now due to the starvation of the labor work, long period of the labor work। ये चीजें क्या थी, इनको खत्म करने के लिए ही क्या लाया गया था, सोशलिज्म था, सोसाइटी क्रिएट की गई थी। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स होंगे, नेक्स्ट वीडियो होगी, ये हमने क्या किया है कि जो यूरोपियन कंट्रीज में जो आइडियाज आ रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज में सोशलिज्म के आइडियाज आ रहे थे, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। मेन मोटो उनका क्या था, उनका मेन एम क्या रहा सोशलिज्म को
क्या ला रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज में सोशलिज्म क्रिएट कर रहे थे ताकि लोग क्या रहे, फ्री रह सके, एक्सप्लॉयटेशन उनका कम से कम हो. सो नेक्स्ट वीडियो विल बी रिलेटेड टू द आइडियाज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ socialist person, communist person. Chapter will be continue. Thank you. Have a nice day.